स्वागत है आपका हमारे चैनल योगा एजुकेशन इंडिया में। विद्यार्थियों, जैसा कि 9 दर्शन रखे गए हैं नेट के सिलेबस में, तो 6 दर्शनों को हमने समझ लिया। आज हम समझेंगे चारवाक दर्शन को, यानी 7वें नंबर का, जो कि ये नास्तिक के अंतर्गत है और 6 आस्तिक थे। ठीक, तो चारवाक दर्शन के रचयिता कौन? बृहस्पति हैं। और इसके अदर नाम नोट कर लें: लोकायत, नास्तिक, बृहस्पति। और यह कौन से प्रमाण को मेन इंपॉर्टेंट मानता है? प्रत्यक्ष प्रमाण। आगे मैं समझाऊंगी इसके विषय में। प्रत्यक्ष प्रमाण मानता है। और सबसे पहले इस शब्द को समझे, चारवाक शब्द को सबसे पहले समझे। इसकी निष्पत्ति चारु और वाक, अर्थात सुंदर अथवा आकर्षक वाणी, यानी चारु का मतलब है, अर्थ निकल कर आता है सुंदर अथवा आकर्षक, और वाक का मतलब है वाणी, जैसा कि आप सभी जानते हैं। तो सुंदर वाणी, इतना ये समझ लें। फिर व्याकरण के अंतर्गत समझ लें। देखो, चारवाक का अर्थ है चर्व धातु से बना है। चारवाक चर्व धातु से बना है। इस धातु का अर्थ होता है विद्यार्थियों चबाना या खाना, अतः खाने पीने मौज करने के सिद्धांत वाले दार्शनिक चारवाक कहलाए। खाने पीने मौज करने वाले जो सिद्धांत को फॉलो करते हैं वे दर्शन क्या कहलाए? चारवाक कहलाए। यानी चारवाक दर्शन कैसा है? खाना पीना मौज करना, यानी खाने पीने मौज करने के सिद्धांत को यह चारवाक दर्शन मानता है। इस तरह इसका अर्थ समझें। ठीक विद्यार्थियों, चारवाक शब्द भौतिकीवादी और सुख विचार धारा का द्योतक है। चारवाक शब्द जैसे इस तरह ये जब अर्थ निकल के आया, तो चारवाक शब्द भौतिकीवादी, यानी भौतिकीवादी और सुख विचारधारा का द्योतक है। ठीक, इतना आपने समझ लिया। और विद्यार्थियों, यह थोड़ा समझ लें कि जैसा कि इनके रचयिता बृहस्पति हैं, तो बृहस्पति के आप सभी जानते होंगे। और तो फिर इससे ये निकल के आता है कि यह बहुत ही प्राचीनतम ग्रंथ है और वैदिक काल से ही यह है, प्राचीनतम है, वैदिक काल से ही है। और जैसा कि इसने वैदिक काल से है, लेकिन वेद उपनिषद का खंडन किया है, और इस प्रकार से सबसे पुराना यह ग्रंथ है। यानी जड़वादी दर्शन है। जो जड़वादी कैसे हुआ? जो आध्यात्मिक चेतन को नहीं मानता है, इसलिए यह जड़वादी दर्शन कहा जाता है। ठीक, चलिए आप प्रत्यक्ष को समझ लें। विद्यार्थियों, सांसारिक भोग और इंद्रिय जन्य सुख ही परम पुरुषार्थ है। इसमें क्या बताया गया है? सांसारिक भोग, यानी प्रत्यक्ष प्रमाण, सांसारिक भोग और इंद्रिय जन, जो इंद्रियों से उत्पन्न सुख होता है, वही परम पुरुषार्थ है। इन्होंने इसको पुरुषार्थ बताया है। अब इंद्रिय जन क्या मतलब? शरीर, मन, इंद्रियां, कर्मेंद्रियां से जो महसूस होता है, उसी को प्रत्यक्ष, यानी इंद्रिय जन कह रहे हैं ना, तो वही, यानी सांसारिक भोग और इंद्रिय जन सुख ही परम पुरुषार्थ है। और बृहस्पति जी ने क्या कहा है कि ना तो स्वर्ग है, ना अपवर्ग है, यानी मोक्ष नहीं है, ना परलोक में रहने वाली आत्मा, वर्ण, आश्रम आदि की क्रियाएं फल देने वाली नहीं है। इन सबको उन्होंने नहीं माना है, यानी नकार दिया है। ना तो स्वर्ग है, ना अपवर्ग है, यानी जैसे अब उसमें बताया जाता है, पतंजलि ऋषि ने बताया नहीं योग सूत्र में, तो ऐसा नहीं है। यानी कि कुल मिला के ये जो है नास्तिक दर्शन है ना, तो नास्तिक दर्शन में कि इसीलिए तो यह नास्तिक है, और फुल कंप्लीट नास्तिक दर्शन है यह। बौद्ध और जैन तो थोड़ा बहुत आत्मा वगैरह को मानते भी हैं, लेकिन यह तो बिल्कुल नहीं मानता है। यानी ना तो स्वर्ग है, ना अपवर्ग है, न परलोक में रहने वाली आत्मा, वर्ण, आश्रम आदि की क्रियाएं फल देने वाली नहीं है, यानी यह किसी प्रकार का फल नहीं देती हैं, यानी इनको नहीं माना है। अब आगे क्या बताते हैं? मेन इंपॉर्टेंट इसमें पूरे ग्रंथ में क्या बताए हैं, यानी पूरा दर्शन किस पर आधारित है? जब पूरा दर्शन 3 चीज़ों पर आधारित है: प्रमाण, तत्व, नीति। तो आगे हम समझें। जब तक जिए, कहते हैं कि जब तक जिए सुखपूर्वक जिए, अपने पास द्रव्य न हो तो ऋण लेकर घृत पिए। ये मेन इंपॉर्टेंट है, इसको समझेंगे तो आप अच्छे समझ में आ जाएगा आपके। देखो, कहते हैं कि जब तक जिए सुखपूर्वक जिए, अपने पास द्रव्य ना हो अगर, तो ऋण यानी कर्जा लेकर घृत पिए।
आनंद से मालपुआ खाएं, ऋण की लौटाने की व्यर्थ चिंता ना करें, क्योंकि शरीर के भस्म हो जाने पर जीव का पुनरागमन नहीं होता है, यानी दोबारा से आगमन नहीं होता है। यह बताते यानी ये पुनर्जन्म में विश्वास नहीं रखते हैं, यानी चारवाक में पुनर्जन्म नहीं माना गया है, इसमें विश्वास नहीं है। ये लाइन नोट कर लें कि अहलौकिक सुख को मानना, यानी इन्होंने इस लौकिक सुख को इस लौकिक को सुख मानते हैं, यानी इसी लौकिक को, और परलौकिक सुख की अस्तित्व नहीं है। इन्होंने क्या माना है कि अहलौकिक यानी इस लौकिक सुख को मानना और परलौकिक सुख का अस्तित्व नहीं है। प्रत्यक्ष को माना है ना, इन्होंने अनुमान वगैरह को नहीं माना है। तो इन्होंने माना कि परलौकिक सुख का अस्तित्व नहीं है। ठीक, संसार में स्वीकृत राजा को ही परमेश्वर माना है। परमेश्वर इन्होंने किसको माना है? जो संसार में स्वीकार किया गया राजा है वही परमेश्वर है। ये लाइन मेन इम्पॉर्टेंट लाइन आप नोट करें, यहाँ मेन ही हमने रखा है। ये क्या बताते हैं कि इस लौकिक को सुख माना है, जैसे प्रत्यक्ष को माना ही, और परलौकिक सुख का अस्तित्व कोई नहीं है। संसार में जो स्वीकार किया जिसको राजा स्वीकार किया गया है उसी को इन्होंने परमेश्वर माना है। ठीक, उनके अनुसार संसार की नियंता, उत्पत्ति, पालन और संहार करता, पुनर्जन्म का प्रदाता ईश्वर नहीं, क्योंकि उत्पत्ति आदि तो स्वाभाविक है, पुनर्जन्म है ही नहीं। देह ही आत्मा, यानी यह शरीर ही आत्मा, देह या आत्मा का विनाश ही सभी दुखों की मुक्ति है। यहाँ से ये आपको समझना होगा, जैसे कि देही आत्मा है, इन्होंने शरीर, देह माने शरीर को ही आत्मा माना है, और शरीर का विनाश ही सभी दुखों की मुक्ति है। यहाँ से दोबारा समझ लें कि उनके अनुसार क्या है, यानी चारवाक दर्शन में क्या है, या बृहस्पति जी के अनुसार क्या है? संसार का नियंता, उत्पत्ति, पालन और संहार करता, पुनर्जन्म का प्रदाता ईश्वर नहीं है। ये बताते हैं। क्यों बताते हैं? क्योंकि उत्पत्ति आदि तो स्वाभाविक है, वो स्वाभाविक मानते हैं। फिर आगे बताते हैं कि पुनर्जन्म है ही नहीं, देह ही आत्मा है, देह या आत्मा का विनाश ही सभी दुखों की मुक्ति है। यानी शरीर का विनाश ही, यानी जब मृत्यु हो जाती है तभी दुखों की मुक्ति हो जाती है। उनका कहने का तात्पर्य है। आगे आप पॉइंट नोट कर लें। पृथ्वी आदि 4 महाभूतों को ही इन्होंने माना है, यानी 4 महाभूत वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, यानी वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी 4 महाभूत को ही माना है। आकाश शब्द की सत्ता इन्होंने नहीं मानी है, यानी आकाश अगर इनको मानना पड़ेगा तो फिर प्रमाण में चेंजिंग करना पड़ेगा ना, क्योंकि ये महसूस किया जाता है, दिखता तो है नहीं, जो इनको दिखता है वही, यानी प्रत्यक्ष से दिखाई पड़ता ना, इंद्रियों से हम जो चीज़ महसूस कर रहे हैं ये तो अनुभव वाली चीज़ें हैं, इसीलिए नहीं माना है। यानी 5 भूत माने गए हैं ना, 5 तत्व माने गए हैं ना। तो जैसे कि 5 तत्व हैं आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। ठीक, तो आकाश को इन्होंने नहीं माना है। अब यह क्वेश्चन आराम से बन सकता है, किसको नहीं माना है, कौन से तत्व को नहीं माना? तो आकाश को नहीं माना है। तो पृथ्वी आदि 4 महाभूतों को माना है, लेकिन आकाश तत्व को नहीं माना है। अब दुखों की निवृत्ति आप नोट कर लें, क्योंकि सभी को दुख तो निवृत्त सभी चाहते हैं ना, तो दुखों की निवृत्ति नोट कर लें। प्रत्येक दुख का निवास स्थान भोग यतन शरीर है। क्या कहते हैं कि प्रत्येक दुख का निवास स्थान भोग्यतन शरीर है। जब यह शरीर समाप्त हो जाता है तो सभी दुखों से अत्यंतिक निवृत्त हो जाती है, जैसा कि अभी मैंने पहले आपको बताया। यानी मरण को ही अपवर्ग माना है। अपवर्ग यहाँ शब्द रख दिया गया है, लेकिन मरण को ही अपवर्ग माना गया है, इन्होंने माना है। ठीक, अब आगे आप नोट कर लें कि पूरे ग्रंथ में क्या है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, लेकिन फिर भी आप नोट कर लें।
प्रमाण विज्ञान, पॉइंट से नोट कर ले, प्रमाण विज्ञान, तत्व विज्ञान, नीति विज्ञान, इसी पे पूरा ग्रंथ आधारित है। प्रमाण विज्ञान में प्रत्यक्ष वर्तमान ही सत्य है, यानी प्रत्यक्ष जो महसूस करते हैं वही सत्य है, यानी अनुमान शब्द वगैरह प्रमाण को नहीं माना है इन्होंने। तत्व विज्ञान में वेद, ईश्वर, आत्मा, आकाश, चेतना का इन्होंने खंडन किया है, यानी इन सब चीज़ों को नहीं माना है, यानी वेद, ईश्वर, आत्मा, आकाश, चेतना का एकदम से खंडन कर दिया है, इन्होंने नहीं माना है। और नीति विज्ञान यानी सुखवादी अवधारणा, सुखवादी नीति विज्ञान है इनका, सुखवादी अवधारणा यानी अर्थ प्राप्ति, सुखवादी अवधारणा अर्थ प्राप्ति, ठीक, अवधारणा की अर्थ प्राप्ति है। और मुख्य उद्देश्य इनका क्या है? अर्थ काम। अब यहाँ भी आप समझ लें, अपने यहाँ वैदिक ग्रंथों में क्या माना गया है? 4 पुरुषार्थ रखे गए हैं ना, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, यानी सबसे पहले धर्म का पालन करो, धर्म पालन करते हुए अर्थ कमाओ, अर्थ कमा के अपनी इच्छाओं को पूरी करो, और इच्छा उसके बाद मोक्ष की प्राप्ति। लेकिन इन्होंने केवल अर्थ और काम को माना है, धर्म और मोक्ष को नहीं माना है, ठीक। ये दो पॉइंट आप नोट कर लें। और कर्म कितने प्रकार के हैं? 2। इन्होंने कर्म 2 प्रकार के बताए हैं, धर्म और अधर्म, सिर्फ 2 कर्म। जिस काम को करने से सुख प्राप्त हो वह धर्म कर्म है, और जिस काम को करने से दुख प्राप्त हो वह अधर्म है। जैसा कि इन्होंने प्रत्यक्ष को ही माना है ना, सुख मिले तो धर्म और अगर दुख मिले तो अधर्म, ये इन्होंने माना है। और एक अच्छी बात यह भी निकल कर आई है, इन्होंने पशुबल को नहीं माना है, श्राद्ध को नहीं मानते हैं ये, और मृत्यु भोज को नहीं मानते हैं, और अनुमान शब्द, अनुमान प्रमाण, शब्द प्रमाण को नहीं मानते हैं, यानी नहीं माना है। किसको नहीं माना है? अब देखो इसमें से एक इकट्ठा समझ लो। देखो किसको किसको नहीं माना है इन्होंने, जैसे कि तत्व विज्ञान को नहीं माना। तत्व विज्ञान में वेद, ईश्वर, तो क्या नहीं माना तत्व विज्ञान में? वेद, ईश्वर, आत्मा, आकाश, चेतना का खंडन किया, और ऋषि मुनियों की बातों को भी इन्होंने नहीं माना है, क्योंकि ऋषियों ने तो वेद के अनुसार ही सारी बातें की थी, इसलिए ऋषियों की बात नहीं माना। पशुबल, श्राद्ध, मृत्यु भोज, अनुमान शब्द प्रमाण, यानी इनको नहीं माना है, यानी अनुमान प्रमाण और शब्द प्रमाण को नहीं माना है। आकाश को नहीं माना है, और परलौकिक को नहीं मानते हैं, परलौकिक का अस्तित्व ही नहीं मानते हैं, यानी इसमें जो है पृथ्वी आदि जो 4 महाभूत हैं उसमें आकाश तत्व को नहीं मानते। और ये शब्द जो है इसकी तन्मात्रा है, आकाश शब्द की तन्मात्रा है। और इसमें क्या क्या नहीं मानते हैं? और जैसा कि प्रत्यक्ष ही मानना, और सुख इनका क्या है? खाओ पियो मौज करो सिद्धांत को मानते हैं, यानी सुखवादी पूरा, यानी कि यह चार्वाक दर्शन भौतिकवादी सुख विचारधारा का द्योतक है। तो और इसके नाम लोकायत, नास्तिक, बृहस्पति, और इसके रचयिता बृहस्पति हैं, और प्रत्यक्ष प्रमाण को मानता है यह। तो आशा करते हैं आपने अच्छे समझ लिया होगा। जहाँ कहीं ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में शेयर करें, मैं आपको दोबारा समझा दूंगी। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि मैं जैसे वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो सके। तो धन्यवाद विद्यार्थियों।